चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं आता हूं जी। वेरी क्विक। इन्होंने अर्थशास्त्री पे मैं पूछा, बोले हाय रे आम आदमी, ये कैसा कौन आम आदमी है जो शीश महल बनाता है? ये कैसा कौन आम आदमी है जो लग्जरी गाड़ी लेके चलता है? ये कैसा कौन आम आदमी है जो बच्चों के सर पे कसम खा के फिर जाके गले मिल जाता है? ये कैसा आम आदमी है जो बोलता है स्वच्छ जल देंगे, वो घोटाले में पाया जाता है? ये कैसा आम आदमी है जो बोलता है शिक्षा के लिए क्रांति लाएंगे, उनके मंत्री जेल में पाए जाते हैं? ये कैसा आम आदमी है जो आम होते होते हापुस खास हो गया? सब ये ध्यान रखो, बीच बीच में आंकड़े आएंगे, आंकड़ों पे ध्यान रखना है। 2024 पे लेकिन एकदम पकड़ के रखना है। 24 में क्या है? बेकार वाली बातें ना करो। मैं 24 में क्या है? अरे मैं कह रहा हूं 24 में चुनाव है, हैं? मोदी जी है। अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हो बाबू? प्रतीक भाई, बाजी क्या हो गया? पैर कहाँ लड़खड़ाने लगे? अगर 24 में ना चल पाओ तो ले लेना रिटायरमेंट, हमारा दूसरा इंतजाम करेंगे। जी भाई, ये अभी भ्रष्टाचार की कर रहे थे। ये ऐसा भ्रष्टाचारी या देश के अंदर सरकार चला रहे हैं जो सोने की सड़क बनाते हैं, जो आयुष्मान घोटाले करते हैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला करते हैं, और हर डंके की चोट पे कहते हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल, जो 2015 में वादा किया था, जो 2020 में वादा किया था, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, डंके की चोट पे कहते हैं हमने काम किया इसलिए वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। देखिए प्रतीक भाई रुको, जो आराम से अभी आएंगे जनता के पास, आराम। हेलो, देखिए प्रतीक जी, जब तक मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री भाई क्या हल्ला बचा रहे हो यार? एक आराम से, आराम से, आराम से खड़े हो पाओगे कि नहीं खड़े हो पाओगे? थकाए पड़े जी। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब वो 91 में वित्त मंत्री थे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और 10 जनपद का कठपुतली बना दी गई, तो मेरे हिसाब से अर्थशास्त्री को व्यर्थ शास्त्री बना दिया गया। देश का नेतृत्व जिसके पास होना चाहिए, उसके पास अर्थशास्त्र भी होना चाहिए, उसके पास तर्कशास्त्र भी होना चाहिए, और चोरों और बेईमानों के लिए नर्कशास्त्र भी होना चाहिए। अरे हम अभी जिंदा हैं और हाइट हमारी 6 फीट है और वजन हमारा 95 के आसपास निकलेगा। क्या सब बोलते नरक और ये वो सब नहीं। अरे अरोड़ा जी, जिंदा हूं अभी, और बोलिए आराम से। नहीं, देखिए निरंजन जी, हमारी एक पाठशाला सुबह लगती है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, उसमें हम डिबेट करना सिखाते हैं, उसमें जरूर आइए आप भी। 1 घंटे का क्लास है। रुकिए जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अरोड़ा जी अपनी बात कहिए। बिल्कुल जी, मैंने बता दिया। 55 लाख करोड़, हाँ 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। ये तो है विकसित भारत। और जहां तक IMF की बात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 सालों में एवरेज, आप आंकड़े निकाल लें प्रतीक जी, आप तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, 7.3% की एवरेज आती है, चेक कर लें। क्या, किस चीज की? मैं कह रहा हूं आपकी IMF की जो ग्रोथ की एवरेज है 7.23% आती है 10 वर्षों की, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये कहते हैं कि बात मान ली कि गरीबी की रेखा से इन्होंने 23 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया। कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने 28 करोड़ 635 लोगों को गरीबी की रेखा से, ये आंकड़े हैव अ पेशेंस, ये आंकड़े हैं, ये तो होगी आंकड़ों की बात। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपकी मैं डिबेट देखता हूँ, पूरा हिंदुस्तान देखता है, आप किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी बड़े नेता के लिए अब शब्द नहीं सुनते। मुझे अच्छा लगता है, चाहे हम बोले चाहे ऐसे शब्दों का प्रयोग डिबेट में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। मैं निरंजन जी से कहना चाहता हूं कि डिबेट में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भारत की मर्यादाएं हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, जो अनुशासन है, उसका जरूर ध्यान रखिए। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। चोरी और भ्रष्टाचारी करते हैं। एक मिनट आराम, जब मैं आऊं माइक पे ही बोले तो अच्छा लगेगा जी। देश में जो चोरी और भ्रष्टाचारी जो इस जनता का पैसा लूट करके खाते हैं, उनको जेल में भी होना चाहिए, उनको नरक में भी होना चाहिए। बार बार कहूंगा ये बात। ठीक, आराम से जी। सर, सबसे आपसे सुनना है मेरी बात, आपकी बात। हाँ जी। आम आदमी पार्टी ने कहा वो कौन सा अर्थशास्त्र है? अरे ये वही वाला अर्थशास्त्र है कि 1 पौवा पे 1 पौवा दे दोगे तो दिल्ली का विकास हो जाएगा।
कांग्रेस पार्टी कह रही है। अच्छा, तुमने शुरू किया था डिबेट बड़ी बोले विचार से, अब तुम भी एकदम डिबेट में वही माल लगाने लगे। ना, बिल्कुल इलाज नहीं किया। वो ये पौआ शब्द जो है चलता है, मेरी डिक्शनरी में तुरंत पता चल जाएगा ये रडार में नहीं शब्द है। लेकिन आप डिबेट सीख गए हैं जी। मैं व्यंग्य का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी दो शब्दों के माध्यम से किस तरह से झूठ परोस रही है। एक तरफ कह रही है कि 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, फिर कहती है 45 साल में बेरोजगार पहली बार ज्यादा हुआ है। मतलब जब अर्थव्यवस्था डूबी हुई थी तब कह रहे नहीं बेरोजगार था, सबको रोजगार था। ये कैसा तर्क है भाई? एक लॉजिकल सा तर्क है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 28 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आपने कैसे उठाया था सर? सुनो, आपने कहा था 33 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला अमीर होता है। याद कीजिए, आप ही के सरकार का डेटा है कि जो 33 रुपए प्रतिदिन कमाता है वो अमीर हो गया। इस कारण से आपने लाया था, और आज का डेटा और है। और दूसरी बात सर, भावनात्मक रूप में आप मनमोहन सिंह की अच्छी तारीफ करिए। मैंने जो पढ़ा है अर्थशास्त्र में, ये जानता हूं कि 70 के दशक में मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे, 80 के दशक में एडवाइजर थे, 20 वर्षों तक उच्च स्थान पर रहने के बाद 90 के दशक में अगर अर्थ डूबा भारत का, तो इसकी जिम्मेवारी भी मनमोहन सिंह पे बनती है। देखिए, ऑफकोर्स तमाम सारे अर्थशास्त्रियों की तुलना नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि देश कहां पे खड़ा है, देश कहां से